सेवन डेडली सेंस के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत मेलियोडस और गिल की फाइट से ही होती है, जहां पर मेलियोडस गिल से 2 और डेडली सेंस की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जिसको समझने के बाद गिल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने सिर्फ इसी वजह से मेरे वार को झेला ताकि तुम अपने साथियों के इन्फो निकाल सको। इसके बाद मेलियोडस कहता है क्यों ना हम इसे फिर कभी कंप्लीट करें, जिस पर गिल थंडर कहता है कि नहीं, ये आज ही होगा। जिसके बाद गिल मेलियोडस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन मेलियोडस हर एक अटैक को डॉच कर देता है। जिसके बाद वो मेलियोडस के पीछे आकर उसके कंधे पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि ये गुड बाय है, जिस पर मेलियोडस कहता है बाय, और फिर डिएन गिल को अपने हाथों में उठा लेती है, जिसको देखकर गिल कहता है कि मुझे छोड़ो, और फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है, पर डिएन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो गिल थंडर से कहती है लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद जो उन्हें शॉक देने की कोशिश करते हैं, और फिर वो गिल को फेंक देती है, जिसकी वजह से मेलियोडस डिएन को थैंक यू कहता है। तभी पीछे से हॉक भागते हुए गुस्से में आता है और कहता है कि कहाँ है वो, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अगली बार मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद एलिजाबेथ मेलियोडस और डिएन से पूछती है कि क्या वो ठीक है या नहीं, जिस पर मेलियोडस हाँ बोलता है। तभी फिर से हॉक कहता है कि कहाँ गया वो पिग, जिस पर मेलियोडस मजे लेते हुए कहता है कि तुम भी तो पिग हो, नहीं हो क्या। इस पर डिएन भी मस्ती करते हुए हॉक से कहती है तुम्हारी स्मेल बहुत ही अच्छी है। इसको सुनते ही हॉक डर से कपकपाने लगता है। तभी एलिजाबेथ को मेलियोडस की चोट दिखाई देती है, जिसको देख के एलिजाबेथ उसके पीछे भागते हुए आती है और ये कहती है कि क्या आप सही हैं, मेलियोडस आपको चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। इन सब से डिएन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है और कहती है कि कैप्टन से चिपकना बंद करो, समझी, उनके साथ रहना मेरा काम है और उनकी चोट को सही करना भी, समझी। जिस पर हॉक गुस्से में बोलता है कि उस नाइट ने मुझे बहुत कस से लात मारी है। जिसके तुरंत बाद मेलियोडस फिर मज़े लेने के लिए हॉक के पास आ जाता है और पहले गर्दन के नीचे हाथ लगाकर कहता है कि यहाँ, तो हॉक कहता है यहाँ मेरी पसलियाँ हैं। फिर ऊपर हाथ लगाकर कहता है यहाँ, तो हॉक बोलता है ये मेरा कंधा है, और इसको देखकर हॉक भड़क जाता है और कहता है कि ये जानकर कर रहे हो। तभी एलिजाबेथ कहती है कि मैं अभी तुम्हारी चोट वाली जगह पर गीला कपड़ा लगाती हूँ, जिस पर हॉक एलिजाबेथ के पास भागते हुए आता है और कहता है कि तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। इससे भी डिएन काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। तभी हमें एक चर्च में कुछ लोग प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। तभी आसमान से गिल थंडर उनके उस चर्च पर गिरता है और वो पूरे चर्च को तबाह कर देता है। वहाँ पर लोग गिल से उनको बचाने के लिए कहते हैं, बट गिल उनको इग्नोर करके आगे चल देता है। तभी हमें एक कौवा दिखाया जाता है। ये कौवा अगर याद हो तो आपको पहले एपिसोड, दूसरे और तीसरे एपिसोड में भी दिखाया गया था, जिसका मतलब ये है कि इसका कोई बड़ा रोल इस पूरे सीज़न में होने वाला है। इसके बाद हमें मेलियोडस और बाकी सभी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जो है बास्टे प्रिजन। एलिजाबेथ हॉक के चोट वाली जगह पर कपड़ा रखती है, जिससे हॉक को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी हॉक एलिजाबेथ से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम गिल थंडर को जानती हो, तो वो बताती है कि गिल थंडर उसके बड़े भाई की तरह है जो मेरा ख्याल बहन की तरह रखता है। साथ ही वो मेरी बहन मार्गरेट का गार्ड था। उसके पिता जो उस समय ग्रैंड मास्टर थे, उनके मरने के बाद भी उसने हमारी सेवा कंटिन्यू रखी, लेकिन अब क्यों। तभी हमें उसके अभी तक किए गए एक्शंस दिखाए जाते हैं, जो भी उसने आज तक किया। उसमें से ही एक होता है एलिजाबेथ के फादर को बंदी बनाने वाली जगह, जहाँ पर उसके पापा के कमरे का दरवाज़ा एक लाइटनिंग से टूटता हुआ दिखाया जाता है, जिसको समझते ही एलिजाबेथ कहती है कि क्या उसने ही मेरे पिता को बंदी बनाया था। जिसके बाद हमें मेलियोडस डिएन के कंधे पर बैठा हुआ कहता है कि बांस सिन ऑफ ग्रीड को बंद किया हुआ है और किंग सिन ऑफ ग्लॉथ को मार दिया गया है और अब वो दफन है। इस पर तुम्हें क्या लगता है। जिस पर डिएन कहती है मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, बाकी किसी से भी नहीं। आगे डिएन कहती है कि तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हो कि मैं इन 10 सालों में कितनी खूबसूरत हो गई हूँ, इन 10 सालों में। जिस पर मेलियोडस कहता है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट का रिक्रिएशन वर्क है। जिसके बाद मेलियोडस कूदकर हॉक की मम्मी के पास चला जाता है, जिस पर डिएन कहती है कि तुम थोड़ी देर और मेरे कंधे पर बैठ जाते।
फिर मेलियोडस अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि हमें कहाँ जाना है। हम जाएंगे बास्ते प्रिजन बैन को लाने। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है क्योंकि इस समय तुम्हारी इंजरीज बिल्कुल भी सही नहीं हैं। उनको सही करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फिर किसी होली नाइट के साथ फाइट करोगे तो आपको अच्छा होना चाहिए। जिस पर मेलियोडस कहता है कि मेरी टेंशन ना लो, मुझे बस थोड़ा सा सोना है, बस फिर मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा बारिश की तरह। इन सब को देखकर डियान जल रही होती है। तभी हॉक कहता है कि जैसा वो है मुझे लगा था कि वो तुम्हें अपने साथ सोने को कहेगा। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं देख कर आती हूँ उन्हें। जिसके बाद एलिजाबेथ मेलियोडस के दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है कि क्या आप अपने आप चेंज कर पाओगे मेलियोडस। जिस पर मेलियोडस कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से एलिजाबेथ दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही मेलियोडस ज़मीन पर बेहोश दिखाई देता है। जिसके बाद हमें बास्टन प्रिजन दिखाया जाता है जहां एक होली नाइट जिसका नाम जेरिको है वो अपने सीनियर फ्रीसिया और गॉर्गियस को ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि फॉरेस्ट ऑफ वाइट रेंज में 2 सिंस दिखाई दिए हैं और वो यहीं आ रहे हैं अपने साथी को छुड़ाने। जिस पर फ्रीसिया कहती है तो आखिरकार 7 डेडली सिंस आ ही रहे हैं। और फिर गॉर्गियस कहता है कि वो यहाँ आएंगे या टाउन में भी रुकेंगे, कुछ भी हो, बट हमें उनका स्वागत करने की तैयारी करनी चाहिए। जिस पर जेरिको कुछ बोलती उससे पहले ही फ्रीसिया कह देती है कि टेंशन ना लो जेरिको, ये प्रिजन आने वाली लड़ाई को देखकर ही बनाई गई है और कुछ 7 डेडली सिंस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद एक और होली नाइट पीछे से आता है जिसका नाम रुइन होता है। वो कहता है कि खासकर जब हम वियर्ड फैंग्स भी साथ में यहीं पे। जिस पर जेरिको कहती है कि हाँ सही कहा सर आपने। इस पर फिर एक होली नाइट दिखाया जाता है जिसका नाम ज्यूड होता है। वो कहता है पर तब भी क्या वो आएंगे। जिस पर फ्रीसिया कहती है कि हमारा प्रिजनर इतना भी वर्दी नहीं है कि इतना रिस्क लेकर वो लोग यहाँ आएंगे। 5 साल पहले जिस दिन हमने इससे पकड़ा था उस दिन से लेकर आज तक इसने रोशनी नहीं देखी, साथ ही उसको शायद ही खाना मिलता है और तो और हम लोग इसको इतना टॉर्चर करते हैं कि ये बहुत जल्द मर जाएगा, भले ही उसको साथी क्यों ना मिल जाए। तब भी हम उनको नंबर्स के मामले में हरा देंगे और वैसे भी मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ जिसको हम लेजेंडरी सिन ऑफ ग्रीड के नाम से जानते थे। जिसके बाद हमें बैन का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जिसमें उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बड़े बड़े बाल, उसके मुंह में रस्सी बंदी है। इसके बाद हमें डॉलमेरी टाउन दिखाया जाता है जहां पर डियान मेलियोडस को हाथों में लिए लोगों से कुछ पूछती है, लेकिन वो कुछ पूछे उससे पहले ही लोग उसे देखकर भाग जाते थे। जिस पर डियान कहती है कि मुझे बस इतना जानना है कि यहाँ कोई डॉक्टर है या नहीं। इस पर हॉक कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना। इसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मैं और हॉक डॉक्टर को देखते हैं अगर तुम। इस पर डियान भड़कते हुए कहती है कि मैं भी हेल्प करूंगी कैप्टन की। जिस पर हॉक कहता है तुम्हें देखते ही लोग भाग जाते हैं। जिसको सुनते ही डियान पहले तो गुस्सा होती है और फिर सैड हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं यहीं हूँ, तुम डॉक्टर को ढूंढो। और फिर वो वहीं बैठ जाती है। पर डियान के पीछे ही एक कीड़ा दिखाई देता है जिसको फ्रीसा कंट्रोल कर रही होती है और फ्रीसा कहती है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया और जैसा तुमने सोचा था गॉर्गियस वैसा ही हुआ। जिस पर ज्यूड कहता है कि फ्रीसा तुम बहुत फास्ट चल रही हो। जिस पर फ्रीसा कहती है कि हाँ फर्स्ट मूव मेरा ही होगा और लास्ट भी। फिर हमें विलेज में डियान और बाकी सभी मेलियोडस के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं जहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि ये मेडिसिन मेरी ही बनाई हुई है और ये मेडिसिन बहुत ही जल्द इसके दर्द को ख़त्म कर देगी। जिस पर एलिजाबेथ डॉक्टर को थैंक्स कहती है। डॉक्टर कहता है ये सच में जादू है कि ये अभी तक जिंदा है। इतना डीप कट शॉट से लगने के बाद भी इसको कई इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हुए हैं जैसे इस पर लाइटनिंग गिरी हो। एक बच्चे को ऐसी इंजरीज कैसे हो सकती हैं। जिसके बाद हमें एलिजाबेथ पानी में कपड़े को डालकर उसे गीला करते हुए दिखाई देती है और कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं ये कहती कि मैं होली नाइट्स को हराना चाहती हूँ और ना ही ये होता। मेलियोडस जल्दी से ठीक हो जा। जिस पर हॉक पूछता है बट अब करना क्या है। तो एलिजाबेथ कहती है कि कुछ नहीं, जब तक मेलियोडस उठ नहीं जाते तब तक हम वेट करेंगे। इस पर डियान कहती है कि मैं जाऊंगी क्योंकि मेलियोडस उठते ही वहां जाएंगे। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी चलूंगी। तो डियान कहती है कि तुम मेरे पैरों के नीचे आ जाओगी, वैसे भी तुम्हारी ये बॉडी क्या कर सकती है सिवाय कैप्टन के कपड़े धोने और उनके नर्स बनने के अलावा। जिस पर हॉक कहता है कि तुम एलिजाबेथ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इस दुनिया में मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी हैं जो तुम्हारी तरह बड़ी और इतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं हैं। जिस पर डियान गुस्से में हॉक की तरफ देखती है
जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मुझे मेलियोडस की हेल्प करनी है, मैं उनके लिए और कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती, वो मेरे लिए अपनी लाइफ खतरे में डाले, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिस पर डियान गुस्से में भड़क जाती है और कहती है कि कुछ भी मत बोलो, उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाली, वो मेरे साथ भी ऐसे ही थे। तभी होली नाइट से मेरी किसी बेमतलब की बात पर बहस हो गई, जिसकी वजह से वो मुझ पर हमला करने के लिए आगे आते। तभी मेलियोडस आता है और उनको मार कर भगा देता है। इसके बाद मेलियोडस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं डरी तो नहीं। वो पहली बात था जब किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैं डरी तो नहीं। जब मेलियोडस ने ये पूछा उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सेम उसी के साइज़ की हूँ, बट मैं समझ गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं। मैं कभी तुम्हारी जितनी नहीं हो सकती, ना साइज़ में और ना ही किसी और चीज़ में। जिस बिल्डिंग में जा नहीं सकती उसको लेने के बारे में मैं सपने भी क्यों देखूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेलियोडस के लिए कुछ कर सकती हूं तो सिर्फ उसके लिए लड़ना, बस। तभी एलिजाबेथ कहती है कि काश मेरे पास इतनी पावर होती कि मैं होली नाइट से लड़ पाती अपने लोगों के लिए, और डियान की ये विश होती है कि काश वो छोटी हो पाती। तभी झुंड में काफ़ी सारे कीड़े आते हुए दिखाई देते हैं। तभी डियान कहती है कि ये बास्टर प्रिजन की साइड से आ रहे हैं। तो एलिजाबेथ कहती है कि क्या ये बादल हैं, जिस पर हॉक पूछता है कि क्या ये वही होली नाइट है, जिस पर डियान कहती है नहीं। तो एलिजाबेथ कहती है कि बक्स। तो डियान बताती है कि नहीं, उससे भी बदतर, ये पॉइजनस इंसेक्ट्स के झुंड हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो अटैक करने लगते हैं, और जहाँ भी वो अटैक करते हैं वो जगह और वो चीज़ पिघल जाती है, जिसकी वजह से हॉक और एलिजाबेथ कहती है कि तुम ही कुछ कर सकते हो। जिसमें डियान कहती है कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। तभी हमें फ्रीसिया बास्टर प्रिजन के पास उन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई देती है। तो वहीं टाउन में हॉक और एलिजाबेथ एक गुफा टाइप की जगह के अंदर छुपे होते हैं, और हॉक कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। तभी एलिजाबेथ को मेलियोडस की याद आती है और वो उस घर की साइड भागती है जहाँ मेलियोडस था। तभी डियान कहती है कि भले ही मुझे बग से डर लगता हो, बट अगर मेलियोडस की बात है तो मैं लड़ूंगी। और फिर वो एक अटैक करती है जिससे कई सारे पिलर्स ज़मीन से निकलते हैं और सारे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि ये है लेडी डियान की पावर, जिस पर हॉक पीछे से आता है और कहता है एक बार में सब खत्म। तभी डियान कहती है कि मैं एक एक बग को खत्म कर दूंगी, और फिर वो वहाँ से कूदकर बास्टर प्रिजन की तरफ भागती है। इसके बाद हमें मेलियोडस के पास एलिजाबेथ और हॉक दिखाई देते हैं, जहाँ पर हॉक कहता है कि जो भी बाहर हुआ है इसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी गेट पर डॉक्टर आता है और पूछता है कि मेलियोडस की कंडीशन कैसी है। तो एलिजाबेथ कहती है कि वो अच्छा है और सो रहा है, आपने जो दवाई दी है उसकी वजह से। जिस पर हॉक कहता है वो एक लाश की तरह सो रहा है। इस पर एलिजाबेथ चिल्लाकर कहती है ऐसा मत बोलो। तभी डॉक्टर कहता है कि उसकी बात इनएक्यूरेट नहीं है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो डॉक्टर को उसका टास्क पूरा करने पर शाबाशी देता है, जिस पर हॉक एलिजाबेथ डर जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि मैंने उसे एक जहरीला घोल दिया था, ये लड़का अब कभी नहीं उठेगा। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि वो दवा इनका इलाज करने के लिए नहीं थी। तभी फिर वही आवाज़ आती है और कहती है कि हम भी 7 डेडली सिंस के साथ मुकाबला करके बिना किसी नुकसान के नहीं बच सकते। साथ ही किंगडम ने ये कहा था कि हमें जो भी ज़रूरी कदम हो वो उठाने हैं। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम कौन हो, सामने आओ। तो वो होली नाइट सामने आता है और अपना नाम गोल्गियस बताता है और एलिजाबेथ को घर ले जाने की बात करता है। तभी हमें बास्टन प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहां बान की जेल के बाहर खड़े गार्ड्स ये बात कर रहे होते हैं कि 7 डेडली सिंस से नाइट लड़ाई कर रहे हैं, और है भी कितने, सिर्फ 2, उनका कैप्टन और एक और है। तभी बैन बोलता है ऐसा क्या, और एक लात मार कर गेट को तोड़ देता है, और फिर वो सभी बेड़ियों को तोड़कर बाहर आता है, जिसको देखकर दोनों गार्ड्स डर जाते हैं। इस पर गार्ड्स बताते हैं कि 7 डेडली सिंस फॉक्स सिन बान तुम बाहर कैसे आए और अभी क्यों आए। जिस पर बान कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं गेट को लात मार कर बाहर आया, और अभी इसलिए क्योंकि तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी। तुमने कहा कि वो जिंदा है, हमारा कैप्टन। तभी वहाँ जेरिको आती है और कहती है कि यहाँ इतनी हलचल क्यों है, और बान मुझे नहीं पता तुम कैसे निकले, बट तुम वापस अपने सेल में जाओ। तभी बान कहता है कि एक हीरो से ऐसे बात नहीं करते बच्चे। जिस पर जेरिको कहती है कि मैं एक होली नाइट अप्रेंटिस हूँ, कोई बच्ची नहीं। फिर वो दोनों गार्ड्स को कहती हैं कि जाकर ये बता दो कि बान अपने सेल से भाग रहा था, इससे जेरिको ने उसको मार दिया।
इसके बाद जेरिको अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहती है कि तुम वैसे भी अपनी मरने की कगार पर हो, और तुरंत बान पर अटैक करती है। बट उस अटैक से बान के बाल और उसकी दाढ़ी कट जाती हैं, जिस पर जेरिको हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे, उसने मेरे सभी अटैक्स को डॉज कैसे कर दिया। जिसके बाद वो पूछती कि तुमने ऐसा कैसे किया, अभी 1 मिनट पहले तुम बिल्कुल अधमरे से थे, तुम्हारे हाथों पैरों में स्टील की रॉड के छेद थे, और अब ये कैसे। जिस पर बान कहता है कि बच्चे, मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ एक मार्क है और वो है ये, बस। इन सब को देख कर जेरिको इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पाती। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। लेकिन आखिरकार ये बैन है कौन, इसको जितनी भी जगह स्टील की रॉड से चोट दी गई थी वो कैसे मिनटों में सही हो गई, आखिरकार इसके पास कौन सी पावर है, ये सब हमें अब आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। तब तक आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे 7 डेडली सिंस का एक भी एपिसोड मिस ना हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।